अब वो परमात्मा का जो शिष्य था वो कहने लगा, शारदा एक बात बता भगतनी, मैं कितना दुखी था, मेरे जितना दुखी संसार में कोई नहीं था, और मैंने आत्महत्या करने की सोच ली थी सपरिवार। एक ऐसे ही परमात्मा के भगत ने आकर मुझे बताया कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो। मुझे भी ऐसे धक्का सा लगा था कि मैं ब्राह्मण नकली और एक दानव के पैर पकड़ूंगा। फिर उस भगत ने बताया कि भगवान, आप मानते हो परमात्मा किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है, और आपको ये पता लग जाए कि ये दानक जो है ये भगवान है, तो आप क्या करोगे? कहने लगे भगवान है तो हम अवश्य जाएंगे, लेकिन दानक भगवान नहीं, दुल्हा भगवान नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत वाद विवाद किया था और मरा पड़ा था, सारे दुख ऊपर थे, लेकिन फिर भी इस मान बढ़ाई, इस ब्राह्मणपण ने मेरे को कति आकड़ बना रखा था। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं रहा मृत्यु के अतिरिक्त। तब मैंने उस भगत की बात को स्वीकार किया और परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गया। उसी दिन से मुझे राहत मिलनी प्रारंभ हुई, और मेरे रिश्तेदार ये ब्राह्मण जिनको तू अपना मानती है, ये के कहेंगे, इन्होंने मुझे 10 पैसे 10 रुपए देना बंद कर दिया था। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ कर बैठ जाते थे, दूर से देखते उसकी शक्ल बदल जाती थी कि यो कंगाल आ गया, 10 रुपया ने सेध देगा, पैसे मांगन आया होगा। और आज मेरी वो स्थिति है कि वो रिश्तेदार मेरे से मांगने आ रहे हैं, और मैं सहर्ष उनको बगैर ब्याज के देता हूँ। मैं तो ब्याज से भी लेने जाता था तो भी नहीं देते थे। और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप हमारी नाती हो, आप जन्म बर्बाद मत करें। आज तो ब्राह्मणी है, कल न के बेरा कौन सी जूनी में जाएगी, गधी बनेगी, कुतिया बनेगी, फिर ये ब्राह्मण तेरी जाति यही दरिद्राई रह जाएगी। ऐसे करड़े करड़े वचन और सत्य वचन बताकर वो उठकर चल पड़ा कि मैं तो तेरा पानी भी ना पीऊँ, तो इतनी नफरत करती है भगवान से। उठ कर आ गया। अब फिर शारदा ने सोची, भाई बात तो कुछ न कुछ है, क्योंकि और भी परमात्मा भेजता रहता है अपने संदेशवाहक, अपना संदेश भिजवाता अपनी आत्माओं के पास। एक दो ने और ऐसा ही कहा, तो शारदा ने सोची कि अब के अगर आसपास, मेरे घर के आसपास कोई सत्संग होगा तो मैं परीक्षार्थ जाऊंगी, अपने मुंह पर घूंघट काट कर जाऊंगी, कोई पहचान ना ले कि मैं बामणी हूं। क्योंकि कबीर परमात्मा के पास तो अधिकतर जुलाहे लोग या अन्य छोटे मोटे जो गरीब से व्यक्ति होते थे, दूसरी जाति वाले, वह भी आते थे। तो उसने सोचा कि मैं अपना ऐसा वेशभूषा बनाकर जाऊंगी, मुझे पहचान ना ले कोई क्या ब्राह्मणी आ गई। और यदि कबीर जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं स्वस्थ होगी, मुझे राहत मिल गई, तो मैं चरण पकड़ लूंगी, समाज न नहीं देखूंगी। अब परमात्मा कहते हैं, सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरणक सिपू जो मार दूं नरसिंह धर लूं साज। तो उस परमात्मा का संदेशा मिला शारदा को। क्या मिला कि शारदा आज यहाँ एक कबीर नाम का संत आ रहा है और वो सत्संग करेगा, चल लगी सत्संग में। अब उसके तो कान खड़े हो गए। उसको तो कह दिया कि ना हम ना जाया करा दानका के सत्संग में, हम तो ब्राह्मण हैं। फिर उसने क्या किया कि अपना वेशभूषा बदली, घूंघट काटा, मुंह पर पल्ला डाला। पहले पर्दा रिवाज थी, घूंघट की रिवाज थी तक सभी का। और जहां परमात्मा एक आसन पर बैठे थे तख्त पर, और वहां उसमें लाइट बिजली नहीं थी, जोत जलाया करते देसी घी की, जैसे हम जलाते खड़ी अमर जोत, उससे रोशनी भी होती थी रात्रि के समय, और एक ये हवन का काम भी करती है। ऐसी उस ज्योति का टिमटिमाता चांदना था, रोशनी थी। और सभी भक्त आकर के परमात्मा कबीर जी से आशीर्वाद पा करके अपने अपने स्थान ग्रहण करके सत्संग सुनने के लिए विराजमान हो रहे थे।
वह शारदा भी भेष बदल का आएगी और मुंह पर पल्ला डाल ही रखा था। ज्यों ही आकर के परमात्मा कबीर जी के चरणों में शीश रखा, जैसे अन्य बहन बेटियां भाई रख रहे थे, और परमात्मा ने उसके सिर पे हाथ रख कर कहा कि हे शारदा पंडितानी, आज दानक के पास क्यों कराएगी तू। अब जो ही उस परमेश्वर ने उसके हाथ रखा सिर पे, उसका वो दर्द दूर हो गया, वो दुख निकत्ती खत्म हो गया, जैसे था ही नहीं। एकदम इतना हल्का पुल्का शरीर हो गया। और ऊपर से परमात्मा ने चोट मार दी कि तू पंडितानी होकर और एक दानक के पास चरण छूना आएगी, तने क्या कहेगी दुनिया। परमात्मा ने पहचान ली तो और शर्मिंदा होगी कि सचमुच ये अंतर्यामी भी है, और दुख दूर हो गया। वहीं चरण पकड़ दिए और अपने अपशब्दों की बहुत ही याचना की, अक्षमा याचना की, प्रायश्चित किया कि परमात्मा मुझे नहीं मालूम था आप सचमुच भगवान आए हो। कहते हैं जिसका जिससे दुख दूर हो जाए उसके लिए वो परमात्मा तुल्य हो जाता है। और जब ये दुख किसी से निवारण हो ही नहीं रहा था, भगवान बिना सभी कहे थे इसको तो ये तुम्हारे प्रारब्ध में है, ये तो कट ही नहीं सकता, और वो काट दिया तो वो के था, भगवान था। वो भगवान है, था और रहेगा, कबीर परमेश्वर। अब फिर बैठ गई वह शांति, तो सत्संग सुना, और फिर परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को सभी को सत्संग सुनाया। भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे तो संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तो संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे
काम न आवे तो संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण बाग रे, प्रगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। परमेश्वर कबीर जी सत्संग के द्वारा अपनी प्यारी आत्माओं को सुना रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। ये एक आपने जो शरीर मिला है आपको, ये कुछ समय के लिए आपने किराए पर प्राप्त किया है। परमात्मा ने ही आपका ये 5 तत्वों का महल बनाकर, ये सरा बनाकर आपको दे रखी है, धर्मशाला चलती फिरती। और ये आपको कुछ समय के लिए प्राप्त है, जितना आपने किराया दे रखा है इसका, जितने आपके संस्कार हैं। और इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये जीव एक यात्री है और एक रात्रि के लिए इस धर्मशाला में रुका है। ये जीवन जो है एक रात्रि है, और जब ये जीवन समाप्त होगा तो आपका यो सपना टूटेगा और ये आपका शरीर यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसको छोड़ के आप चले जाओगे, आपका किराया पूरा हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप गफलत में सो रहे हो। कौन सी गफलत है? अज्ञान रूप अंधकार में और इस मोह ममता की नींद में आप गहरे सो रहे हो। आपको जगाने के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं और हमारे जैसे दास की भी ड्यूटी लगाते हैं आपको जगाने के लिए। और जो पुण्यात्मा होते हैं वो जाग जाते हैं और अपने मूल काम को प्रारंभ कर देते हैं, जो मनुष्य जीवन का होता है, आत्म कल्याण का, सत्य भक्ति करने वाला जो काम है, उस कार्य को भी वो तुरंत शुरू कर देता है। तो क्या बताते हैं कि रात बसेरा कर ले, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। आप अपने विचारों से सब सेट होए बैठे हैं, मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, एक कोठी बनाऊंगा, एक कार ले लूंगा, और वो तो चल ले ले जो तेरे भाग में मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा की भक्ति में भी थोड़ी रुचि बना। अब जैसे हमने कितने दिमाग में, अपने दिमाग में क्या सोच रखा है। एक व्यक्ति जा रहा गया किसी कामवश और वापस नाइट सर्विस से आ रहा रात के 1 बजे कि जल्दी जा करके ऐसा करूंगा, घर पहुंचूंगा, वहां ऐसा करूंगा, वो ले आऊंगा, फलाना दे के आना, उसको लेके आना। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वहीं मर गया। अब वो सारे आगे के पुल बांध रहा था, वह सारे दरे दराए रह गए। तो परमात्मा कहते हैं, यदि तू मेरी शरण में होता, और चलो यात्रा तक करनी थी, काम भी करने ही हैं, एक तो वो आने जाने का जो समय तुझे लगा, भगवान की भक्ति करता जाता, भक्ति करता आता। जिस कामवश आप गए हो वो काम तो वहां जाने पर ही होना था। बीच में जो 2 घंटे 3 घंटे सफर, 4 घंटे का था, 3-4 का आने का था, वो परमात्मा की भक्ति में लगा सकते थे यदि आपके पास ये मंत्र होता तो, ये नाम होता। और फिर आपके ऊपर ऐसी आपत्ति जो बीच में मृत्यु होती, ये टल जाती, आपके वह काम भी ठीक होते। अब उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके आप मन में जो और 36 प्रकार के विचारों को लिए घूम रहे हो, उसके विषय में कहा है कि इस तन सराय में, इस धर्मशाला में, ये जीव मुसाफिर यात्री है। ये जीव कुछ समय का मेहमान है।
और करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए बड़े बड़ी कोठी इनको बनवा के दे दूं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि तो 2 नंबर का धंधा करें, 100 जगह झूठ बोला, सारा दिन ले ले आजा ले ले आजा नो कर ले। परमात्मा कहते हैं जो तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ ही मिलेगा। कब तक? जब तक तू मेरी शरण में नहीं आओगा। कबीर जी कहते, कबीर परमेश्वर के पास वो वीटो पावर है, वो सुप्रीम पावर है, वो आपकी किस्मत में ना हो वो भी दे देगा, यदि आपको देखेगा कि ये मेरी भक्ति में पूरी रुचि रखता है, आपका दिल ना टूट जाए, भक्ति भगवान से आस्था ना हट जाए, इसलिए वो अपने कोटे तभी आपको एक आधा सुखी सा दे देता है। तो जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक हमें केवल वर्क डन मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश वर्क डन देंगे, ब्रह्म भी किए कर्म का फल ही देगा, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, पर ब्रह्म भी नहीं कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कर सकता, वो कबीर देव है। और वो तभी करेगा जब आप पूर्ण परमात्मा उसकी शरण में, उसी के नुमाइंदे परम संत तत्वदर्शी संत के माध्यम से उसकी शरण ग्रहण करोगे, तब वो कबीर परमेश्वर आपको लाभ देगा, विशेष लाभ देगा, जो आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा, लेकिन वो वही देगा जो आपके हित में होगा। तो कहने का भाव ये है कि आप इधर उधर के हम सारा दिन जुगाड़ जोड़े रहते हैं, बच्चों को धनी बनाने के लिए हम ना जाने क्या क्या इधर उधर के 100 झूठ कपट करते हैं, नरे पाप इकट्ठे करते हैं, और वो धन नहीं रह सकता, वो धन नहीं रहेगा आपके, क्योंकि आपके भाग में कोई नहीं। मान लीजिए आपने 1,00,000 2,00,000 रुपये दो इधर उधर तक करके को झूठ बोल के 2 के 20 बना के इकट्ठे कर भी लिए, तो कि तो और बीमारी में लग जाएंगे। एक वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा विशेष उदाहरण होता है जो हृदय में जाकर लगता है। एक भक्त ने बताया कि जी आपने जो कथा सुनाई है सच्ची मेरे पर लागू होगी। मैंने ऐसे तरीके से धन इकट्ठा किया, मेरा इकलौता पुत्र था, न सोचूं था इस बच्चे के लिए बढ़िया कोठी बना दूं, गणा इसके लिए धन बैंक में जमा करा दूंगा, ये सुखी रहेगा। उसके लिए मैंने बहुत जुल्म किए, बस पूछो मत। 2 रुपये की चीज़ को मैं 10 रुपये में 20 रुपये में उसको नकली को असली वो ला कर लेवल बेचा करता था। अब बहुत बताई उसने बाद में, तो उसने क्या बताया कि मेरा इकलौता पुत्र था, उसको रोग हो गया। पहले तो आसपास के जैसे हॉस्पिटलों में प्राइवेटों में दिखाया, फिर कोई कहने लगा इसका ऊपरे का है, कोई कहे इसका माता का है, कोई कहे इसका फलाने का, वहाँ भी धक्के खाए। फिर पता चला जांच कराई तो उसके दोनों किडनी फेल हो गए, दोनों गुर्दे खराब हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में उसका ऑपरेशन करा। करने का भाव उसका ये था कि उस समय मेरे लगभग 3.5 लाख रुपए उसके पूरे ट्रीटमेंट पर, पहले भी जो धक्के खाता इंडिया प्राइवेटों पर भी, तो सारे लगा गए। इतने में वो कुर्दा किसी का लिया रिश्तेदार से ले दे के, और वो ठीक कराया। लड़का स्वस्थ हो गया। लेकिन मैंने जो 2 लाख रुपए 2.5 लाख कमाए होंगे, 3-3.5 लाख रुपए लग गए, कर्जा हो गया। फिर ने सोची कोई बात ना, बेटे की जान बच गई, फिर कर दूंगा हेरा फेरी तय। 6 लड़के की गुर्दा तो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गया। 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त, टक्कर मार मार कर रोया। अब चाट ले उस धन ने और सिर पर धर ले वो कोठी ने जो बनाना चाहा था, जिसके लिए वो ना रहा। तो वो पाप न्यों के न्यों रह गए तेरे ऊपर। इस दास ने बताया कि वो पाप तेरे ऊपर ज्यों के त्यों रह गए, जो जिस कारण से तेने धन कमाना चाहा था और कमाया था, वो धन रहा को नहीं, पाप न्यों के न्यों रह गए, वो तना भोगने पड़ेंगे।
और कबीर परमेश्वर की चरणों में आकर के सतभक्ति करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल यही एक प्रभु है जो हमारे पाप अक्षमा कर सकता है। अब कबीर परमात्मा अपनी डबल रोल करते थे कि मैं उस समर्थ का दास हूं, उस समर्थ का दास हूं जिसकी शरण में आने से कभी ना हो अकाज। अपने महिमा आप ही बताते थे। तो इस प्रकार 5-4 सत्संग लगातार अटेंड किए। शारदा ने वो परिपक्व होगी, पूरी सृष्टि रचना सुनी और ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित होगी। तो एक बार उस सर्वानंद जी ने क्या किया, सर्वानंद जी ने सोचा कि मैंने सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया है, ऋषि महर्षियों को, क्यों ना मैं अपना नाम सर्वाजीत रख लूं कि सभी मुझे एक ही बार देख लें, मेरे नाम से ही परिचित हो जाएं कि ये है वो सर्वाजीत जिसने सबको जीत लिया। ये विचार करके उसने अपनी माता शारदा जी से कहा कि माता जी आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा बेटा सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये भी तो बहुत अच्छा नाम है। कि माता जी ऐसे है ना, मैंने सभी विद्वानों को, महर्षियों को, गुरुओं को, ब्राह्मणों को, सबको पराजित कर दिया और मैं सबसे विजयी हो चुका हूँ, इसलिए मैं सर्वजीत नाम रखवाना चाहता हूँ ताकि मेरे नाम के सुनते ही सब ने पता लग जाए कि आ गया सर्वजीत जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया। तो माई ने बोली बेटा एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर मैं अपने बेटे का नाम सर्वजीत रख दूंगी। तो सर्वानंद ने पूछा कौन है माता, बता मुझे जल्दी। कि मेरे गुरुजी है ना कबीर जी। अब परमात्मा का जब नाम लिया शारदा ने तो उसको पता चला था कि सर्वानंद को, और वो कहा करता माँ तने तो जो है ना हमारी इज्जत माटी में मिला दी, कहाँ फंस गई, कि चलेगी तो क्या कहेगी दुनिया। तो वो तो कह दिया करती बेटा जिसका लग गया वो जाने, मन मुझे मालूम है मेरे साथ जो बीत रही थी और मैं सुखी हुई। चल माँ को से ज़्यादा विवाद उसने इस विषय में नहीं किया था। फिर जब उसने कहा कि तू उस मेरे गुरुदेव को पराजित कर दे कबीर जी को, तब मैं मान जाऊंगी तुझे और फिर मैं तेरा नाम सर्वजीत रख दूंगी, ना तो तेरी माँ तेरा सर्वजीत नाम कभी नहीं रखे। तो कहने लगा माँ आप भी अच्छी बात करती हो, किसका नाम लिया, अनपढ़ अशिक्षित, उसको तो 1 मिनट में अभी पराजित करके अभी गया अभी आया। माता ने कहा बेटा ऐसे नहीं मानूंगी, कुछ प्रमाण जाइए लिखवा के कि वो हार गए पक्का। अब पूरे एक बैल के ऊपर वो रखा करता, पूरा थैला डाल के गधे की तरह, और सारे शास्त्र रखकर चल पड़ा। कहाँ, जहाँ कबीर परमेश्वर जुलाहों की कॉलोनी में रहते थे, दानकों की कॉलोनी में। अब परमात्मा कबीर जी ने एक शेख तकी नाम का धार्मिक पीर था, सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का, उसकी एक फड़क निकालने के लिए उस शेख तकी की लड़की मर चुकी थी, कब्र में दबा रखी थी, उस शरीर उस लड़की को जीवित किया था और वो उस लड़की को अपनी बेटी के रूप में रखा था। वो उसका नाम कमाली रखा। तो वो कमाली 16-17 साल की, 18 वर्ष की लड़की हो रही थी, 15-16 वर्ष की, और वो पानी जल लेने के लिए, जल भरने के लिए कुएं पर गई हुई थी। दोपहर का समय, 12 बजे, जून का महीना। वो पानी जल लेने गई हुई थी कुएं से। उधर से सर्वानंद जी वहां पहुंच गए, उस रास्ते आ रहे थे और रास्ते में वो कुआं था। अब ब्राह्मण जुलाहों की कॉलोनी में और सुप्रसिद्ध ब्राह्मण आ जावे तो सभी नो देखा करते हैं कि यो ब्राह्मण इतना प्रसिद्ध ब्राह्मण है, और जुलाहों के दानका की कॉलोनी में कैसे आ गया। जैसे गांव में हाथी आ जाया करता ना, बालक देखा करते उठना बचड़ कर द्वारों पर, तो ऐसे देख रहे थे। सब निकले अपने घरों में, तो अच्छा ये ब्राह्मण कैसे आ गया दानकों की कॉलोनी में। अब उसने देखा प्यास इतनी जबरदस्त लगाई उस सर्वानंद को, अगर 10 मिनट पानी ना जल ना मिल रहा है तो उसकी मृत्यु हो जाए, प्राण निकल जाए।
और सामने वाली लड़की पानी निकाल रही थी बाल्टी से, अपने मटके में डाल रही थी गड्ढे में। अब सर्वानंद ने कहा, बेटी जल्दी जल पिला, प्राण निकलने को हो रहे। तो लड़की ने वह बाल्टी यूं की यूं डाल दी। सर्वानंद ने जल पीना प्रारंभ कर दिया, पी लिया। जब उसका पेट भर गया ना, जब उसने देखा ये तो दानका का कुआं है, जुलाहों का, कोई देख तो नहीं रहा तुझे। वो देखा चारों तरफ जुलाहे खड़े देखे। अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए लड़की पर डांट लगाता है, ये लड़की यो किसका, कौन सी जाति का कुआं है। लड़की बोली, जी जुलाहों की कॉलोनी में कौन सी जाति का कुआं हो सकता है, जुलाहों का ही है। तो कहने लगा, तने पहले क्यों नहीं बताया जुलाहों का कुआं है। लड़की बोली, तेरा पेट भर गया जहाँ, तो इसलिए बात आ गई। तेना ब्राह्मण, जब तक तेरी आँख निकलने वाली थी, मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, तूने पहले क्यों ना पूछा कि इसका कुआं है। पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब तेरा पेट भर गया, बकवाद भागी तने बोला, छोरी लड़की घनी ना बोला है, न्यों बता वो कबीर का घर कहाँ है। वह बोली, आ जाओ, मेरे पिताजी हैं। मुँह बोले पिताजी थे और मैं उन्हीं की लड़की हूँ, आ जाओ, मेरे साथ साथ आ जाओ, घर बता दूँगी। वह लड़की जल्दी जल्दी चल गई, आगे पहुँच गई, जाकर कहने लगी, पिताजी, परमेश्वर कबीर जी को मुँह बोले पिताजी थे कि एक ब्राह्मण आ रहा है और बैल के ऊपर घने वो धर रहा है किताब है, और लगता है आपके साथ कोई वाद विवाद करने आया, आपको पूछ रहा है। परमात्मा बोला, बेटी कोई बात नहीं, आने दे। तो इतने में वह लड़की मटका अंदर रख के पानी का घड़ा वापस आई देखने के लिए, कहाँ से आ गया, तो सामने पहुंच गया इतना सर्वानंद बैल समेत। लड़की ने कहा, आ जाओ ब्राह्मण जी, यही हमारा घर, मेरे पिताजी अंदर बैठे। तो सर्वानंद अंदर नहीं गया, कहने लगा, लड़की इधर आ अकेले। उसने क्या किया कि एक लोटा पानी ला, वह लोटा भर लाई पानी का, कि मेरे इस पात्र में डाल दे, मेरे लोटे में। अब उसने लड़की ने पात्र में डाल दिया, कहने लगा, भर दे फुल। कति फुल भरवा लिया, ऊपर का उतर हो गया, उसमें कोई सुई भी डाल दे तो भी पानी बाहर निकल जाए, इतना भरवा लिया। और कहा कि जाए कबीर को ये मेरा पात्र ले जाकर दे दे और इसका जो उत्तर दे मुझे बतावे। अब वह लड़की धीरे धीरे पकड़ कर लेगी उसके लोटे ने, जाके कहने लगी, पिताजी, उस ब्राह्मण ने ना ये लोटा दिया पानी का, ने कहा कबीर के आगे रख दे, वो क्या उत्तर दे मुझे बता। परमात्मा कबीर जी ने एक बड़ी सुई रखी थी, बड़ी सुई इतनी लंबी होती है हवा, ये बड़े बड़े तरपाल सीमण की, वो उठा के और उस जल में डाल दी लोटे में, और कहा, बेटी जा दे का सर्वानंद को, और बाहर रखड़ा ब्राह्मण को। वह लड़की धीरे 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 आई कि ले ब्राह्मण पकड़ तेरा लोटा। परमात्मा सर्वानंद बोला, क्या उत्तर दिया कबीर ने। लड़की बोली, उत्तर कुछ नहीं दिया गुरु, मेरे पिताजी ने तो इसमें सुई डाल दी लोहे की। तब वो अंदर गया और कहने लगा, कबीर तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। परमेश्वर ने पूछा कि आपका प्रश्न क्या है। सर्वानंद ने बताया कि मैंने पानी का लोटा इसलिए तेरे पास दिया था, ये लबालब भरा हुआ, कि मैंने अपनी माता जी से सर्वाजीत नाम रखवाना है। मैंने सभी ब्राह्मणों को, सभी ऋषि महर्षियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है और मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवाना चाहता हूँ। और मेरी माँ ने शर्त रख दी है कि मैं आपको पराजित करके जाऊंगा तब मेरी माँ मेरा सर्वाजीत नाम रखेगी। मेरा ये लोटा पहुंचाने का तात्पर्य ये था कि मैं जैसे इस लोटे में और जल डालने का स्थान नहीं है, और जल नहीं डलेगा तो बाहर जाएगा, ऐसे मैं सदग्रंथों के ज्ञान से भरा पड़ा हूँ। तेरे ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं, तेरा ज्ञान मेरे में नहीं समाएगा, बाहर ही जाएगा, इसलिए तू अपनी हार लिख दिए।
परमात्मा बोला मेरा ही उत्तर सुन ले के था। कबीर परमेश्वर बोले मेरा उत्तर सुन ले के था। क्या था बता? सर्वानंद बोला कि मेरा ऐसा वजनदार ज्ञान है कि तेरे ज्ञान ने बाहर निकाल देगा, तेरी छाती में जाकर बैठेगा। जैसे सुई मैंने डाली, तेरा पानी बाहर निकल गया, सुई ने तेरे लोटे की तड़ी में जगह बना ली। ऐसे मेरा दो तत्व ज्ञान है, तेरे ज्ञान को बाहर फेंक देगा सारे को और तेरे अंदर समा जाएगा। अच्छा ऐसा कैसा ज्ञान है? तू मेरे शास्त्रार्थ कर, ये कर। तो ऐसा जब सुना कि भी योग शास्त्रार्थ करने आ रहा है, तो जुलाहे लोग इकट्ठे हो गए कि उस कॉलोनी में तो वो जुलाहे थे। अब सर्वानंद ने कहा कि प्रसन्न करो, प्रसन्न करो। परमात्मा ने कहा कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है? सर्वानंद दे बता। तो क्या कहता है? सर्व इसका ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं। सर्वेश्वर महेश्वर कालेश्वर सब कुछ नाम दर दिए और सर्व सृष्टि रचान हार ये हैं, इनके कौन माता पिता? देखो देखो ये क्या बात कर रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि आपके पास विष्णु शिव पुराण है। है सर्वानंद कहने लगा है कि उसमें देखो निकाल के रुद्र संहिता अध्याय 5, 6, 7 इसमें क्या लिखा है। पुण्यात्माओं, इन दुष्ट आत्माओं ने आंखों देखकर भी जनता को सच्चाई नहीं बताई। किन्होंने? इन नकली गुरु और ऋषि महर्षियों ने अपने अभिमानवश। अब देखिएगा शिव पुराण में आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई थी, जो कि इन सदग्रंथों में विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, मुद्रक प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस रुद्र संहिता में क्या लिखा है ये देखिएगा। ये है रुद्र संहिता। अध्याय 5 या समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ होता है 99 पृष्ठ पे, 99 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, यानी ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से बता रहे हैं, देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर के स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही जाती है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं।
एक तो इससे सिद्ध हो गया कि जो निराकार जिसको ये मानते हैं काल रूपी ब्रह्म को, इसने ये निराकार माना है क्योंकि उसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है काल ने, ब्रह्म ने, कि मैं कभी भी अपने काल रूप यथार्थ रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। ये मेरा अटल अनुतम नियम, जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में आज सत्संग में आपको सुनाया था। तो ये सामने उस रूप में नहीं आता, अन्य रूप धारण कर लेता, किसी के सामने शिव रूप, किसी के सामने ब्रह्मा, किसी के रूप में अपने पुत्र विष्णु का रूप धारण कर लेता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उस निराकार ने एक बार शिव जी की रूप बना लिया। ब्रह्मा के सामने आओगा तो शिव जी रूप बना का होगा या विष्णु रूप बना के आएगा, ब्रह्मा रूप बना का हो तो वो फिर विचलित हो जाए। तो उसने अब ब्रह्मा बता रहा है कि वो सदाशिव ने फिर निराकार भगवान सदाशिव बन गया और उसने अपने अंदर से एक स्त्री निकाली, दुर्गा प्रकृति। जबकि ये स्त्री कहानी कबीर परमात्मा ने ब्रह्मा को बताई थी। ब्रह्मा ने कुछ सुनी, कुछ अनसुनी करके, कुछ अपना मिश्रण करके अब ये पुराण में लिखा है। इसका वास्तविक यह है, कबीर परमेश्वर ने उस काल ने जब एक दुर्गा को खा लिया था, अंदर उसके पेट में चली गई थी, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के उसके शरीर से निकाली थी। अब ये ब्रह्मा जी ने अपने हिसाब से अटकल ला कर बताई है, पर सच्चाई कुछ हद तक है। अब क्या कहता है कि उस काल के शरीर से निकली दुर्गा, इसको प्रकृति भी कहते हैं, तीनों देव की जननी है, ये 8 भुजा वाली है। आगे देखो, ये शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप धारण और कर लिए थे, लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती का। और वे जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है जिसको सदाशिव कहते हैं, इस काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ, ये नाथ शब्द गलत है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके विराजमान। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद रूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है मुने शिव और शिवा ने। शिव इस काल ने, शिवा इस दुर्गा ने। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस नंदन वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा पैदा करा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम केद रहा। इन्हें पति पत्नी व्यवहार किया दोनों ने। फिर वहां से क्या और बच्चा उत्पन्न, उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। परमात्मा बोले पढ़ के देख और सुना दे सबने। अब उसने संस्कृत में लिखा हुआ था, सारा पढ़ लिया और सच्चाई ज्यों की तो नहीं सुन कहा, कहने लगा नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा, और पढ़ भी लिया। आगे देखो फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्तर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी उसी तरह जैसे विष्णु पति पत्नी विहार से विष्णु उत्पन्न किया था, ऐसे मैं भी उत्पन्न किया। अब आगे देखो, अब यहाँ अनुवाद करता विचलित हो जाता है कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, ज्ञान तो इनको था नहीं। लेकिन चोर चोरावे तोमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब यहाँ देखिएगा, अब 9वां अध्याय पृष्ठ नंबर 110 पर, यही रुद्र संहिता।
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहाँ चार हो गए, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक रुद्र यानी शंकर, और एक इनका बाप शिव, दुर्गा इनकी माता। अब परमात्मा ने फिर बताया कि देवी पुराण निकाल, उसके तीसरे स्कंद अध्याय नंबर 4, 5, 6 में देखो उसमें क्या लिखा है। अब वह भी पढ़ी न्यो की न्यो पाई। लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अपने मान बढ़ाई के लिए जनता को भ्रमित कर देना उन्होंने उचित समझा, और सत्य को उजागर नहीं करना चाहा। कहने लगा झूठ बोलता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। और फिर उसने जो कोई श्लोक सलाह घोट रखे थे किसी और पुराण के या कोई वेद के मंत्र थे, वो संस्कृत बोलनी शुरू कर दी। 1 घंटे तक संस्कृत बोलता रहा। अब उस समय 2 विद्वानों का फैसला कौन करते थे? जनता, जिसने क्या का ज्ञान नहीं, वो ताली बजा देते थे किसी के हक में, और वाह वाह वाह, तो वो विजयी हो जाता था। न्यू भट्ठा बैठ रहा था, शास्त्रार्थ ने न्यू नाश कर रखा था। अब उन जुलाहा व्यक्तियों ने जो अशिक्षित थे, उन्होंने सर्वानंद की सुनकर वह राम एक कंटिन्यूस धारावाहिक संस्कृत, जिसको वो स्वयं भी समझ नहीं सकते थे, और कह दिया वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह वाह। तो कबीर साहब पराजित कर दिए और वो डांगर विजयी हो गया, वो सर्वानंद। एक समय एक किसान का लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, पहले 6ठी कक्षा से अंग्रेजी शुरू होया करती, 7वीं में 6ठी 7वीं में पढ़ा था। रविवार का दिन पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठा हुआ खेतों में जा रहा था। सामने से एक अंग्रेज अपनी मोटर कार से आ रहा था। उसने उन गाड़ी वालों को हाथ इशारा देकर रुकवाया, वो रुक गए और उनसे अंग्रेजी में बात करने लगा कि मैंने उस गांव जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, इंग्लिश बोल के। अब वो लड़का जो था वो अंग्रेजी पढ़ा करता, पिताजी के सामने अंग्रेजी में ऐसे याद कर रखे थे, वो सुनाया करता, सिक लीव पढ़ा करता, याद कर रहा था। तो पिताजी बोला, बेटा यू अंग्रेज के अंडी पाक रहा है, अंग्रेजी बोल कर सुनाओ, जानू हम ना आती है कोई ना, मेरा बेटा भी तो अंग्रेजी जाने, सुना दे। तो भी इसको अकाम भी अंग्रेजी जानते। तो उस लड़के ने सिक लीव सुना दी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र इन इंग्लिश। अब वो सुनाने लग गया कि आई एम सिक, आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव, योर फेथफुली सच एंड सच, नाम बता दिया। अब उस अंग्रेज ने पूछा तो रास्ता वो सुना उसको, सिक लीव छुट्टी की प्रार्थना पत्र, तो माथे माथ मारा और अपना चलता अपना किसी मूर्ख से टकराया, पूछ रहा हूँ रास्ता सुना, सिक लीव। तो उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा तने मेरी इज्जत रख दी, और अंग्रेज बजा दिया अंग्रेजी बोल के। और लड़का बोला, पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, ऐसे उसने सुन लेता था गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। तो ये इसे परमात्मा पूछ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, पढ़ के सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और फिर वो तो सुनाया नहीं और बकवाद सुनाने लग गया और उससे विजयी हो गया। तो पुण्यात्माओं ऐसी यह बात बिगड़ रही थी अभी तक। तो परमेश्वर बोला, भाई ठीक है आप जीत गए, मैं हार गया। कबीर जी बोले, और ठीक है जा तो अपने घर ने। सर्वानंद कहने लगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है। अगर लिख ले भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ, आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। उन्होंने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ और कबीर जी पराजित हो गए। अंगूठा ला दिया और ले आया। अपनी माँ से कहने लगा, माँ देखा ना, गया और आया, मिनट में हरा दिया। उसकी माँ बोली, बेटा कुछ प्रूफ लाया, तू प्रमाण दिखा मुझे। कहने लगा, हाँ माता प्रमाण लाया हूँ, कागज। कहने लगे, पढ़ के सुना बेटा। वो पढ़ने लगा, उस लेख को क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया और कबीर विजयी हुआ। उसकी माँ बोली, रे
तूने कहता मैं जीत का है तो तार का है बेटा। नो कहा माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में था, रात में सोया नहीं था, नींद आ गई थी, नींद में विचलित था, मेरे से गलत लिखा गया, अब दोबारा लिखवा के लाता हूँ। दोबारा लिखवा लिया। दोबारा गया तो कबीर परमेश्वर से कहा कि भगवान के हे कबीर जी मेरे से गलती से उल्टा लिखा गया, मेरी माँ नहीं मान रही है, दोबारा लिखवाना पड़ेगा। कबीर जी बोले लिख ले भाई। दोबारा लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ, कबीर जी पराजित हुए, अंगूठा ला दिया। अब फिर जाकर देखा, अब उसने घर में प्रवेश करने से पहले फिर पढ़ा, कदे फिर उल्टा लिखा गया हो तो सही था। अंदर जाकर बोला माँ सुनाऊं? अब सुना बेटा। उन्होंने फिर देखा, उसमें क्या पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया। आगे ना बोला। माँ बोली रे तू के ड्रामा कर रहा है, लिख के लावा है, केर सुनावे है क्या? तू तो फिर कह हार गया। ने बोला माँ इबका जाता हूँ। इबका फिर गया परमात्मा से, फिर वही प्रार्थना की। परमात्मा बोले लिख ले भाई, मेरे के गुठा गैसा है, फिर लिख दूँ ला दूंगा। अब उसने फिर लिख लिया, फिर लगा लिया, आ गया। अब उसने सोची बाहर पढ़ता हूँ तो बिल्कुल ठीक है, घर में घुसते ये अक्सर कैसे उल्टे सुलटे हो जाते। अब बाहर से लगा उसको पढ़ने, यानी चौखट से बाहर से देख रहा है, बिल्कुल अंदर भी प्रवेश हो गया। प्रवेश जब हो लिया, घर में जाते ही बोला माँ सुनाऊं? अक सुना। उसकी आंखों के सामने अक्षर चेंज हो गए, सर्वानंद हार गया और कबीर साहब विजयी हो गया। आंख फटी की फटी रहेगी जब अक्षर चेंज हुए उसकी आंखों के सामने। न्यो का न्यो बैठ गया, कति कालजा का ऊपर लग गया। पर उसकी माँ बोली रे बोलता कोई ना विद्वान, सोना पढ़ के लिखवा के लिया। कुछ नहीं बोला। ने बोला माँ पता नहीं क्या हो गया, ये अक्षर मेरी आँखों का चेंज हो गए। ने बोले अरे तो झूठे, ये तो चेंज होने थे, भगवान सच्चा तो झूठ बोला, सच्चाई को नहीं माना तूने। उड़े पैर पकड़ दिया अपनी माँ के, हक माँ मेरे से गलती होगी। वो तो सचमुच भगवान पढ़े, अनपढ़ होकर के सारे सदग्रंथों को उंगलियों पर रट रखा है और मैं अभिमान वश नहीं मान सका। उसकी माँ बोली भाई जा चाल बरा बेटा कल्याण करवा ले, तेरी 92 हो जाएगी, तू पशु बनेगा। और बेटा मेरे को देखा नहीं जाता तेरा दुख, तो किसका विद्वान है। तब ने बोला माँ मेरे साथ चल। अच्छी आत्मा जो होते हैं वो अभिमान घनी देर तक नहीं करते, मान जाते हैं। ने बोले मेरे साथ चल। और मैंने शर्म लगा है, मुझे नाम देवा लिया। उन्हीं जुलाहों की कॉलोनी में वही विद्वान एक नंबर का ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण कहते हैं, मान गया, चलो कहे सुने थे। फिर दोबारा गया, नाक रगड़ी, नाम ले लिया। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने। नो कहे ब्राह्मण पागल हो गया, मूर्ख है, जुलाहे का चेला बन गया, फिर के पै दिया, इसने अपना बना लिया। अब उस सर्वानंद रिजेक्ट कर दिया पूरे ब्राह्मण समाज ने कि झूठा है, कपटी है। नो कहे ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कहीं नहीं लिखा। तो यो बात रोड़ा रानी रखनी थी परमात्मा ने, और सर्वानंद का कल्याण कर दिया। आगे किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक ये तत्व ज्ञान छुपा के भी रखना था और उस प्यारी आत्मा का कल्याण भी करना था। बोलो सतगुरुदेव सत सत। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सर्वश्रेष्ठी रचनहार अपने यथार्थ ज्ञान को प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। काल भगवान ने सर्व सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान पूरे मानव समाज में फैला दिया गया है। उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। वे परमात्मा एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं। कुछ समय के लिए मेहमान तौर पे, मेहमान रूप में, एज ए गेस्ट, अतिथि रूप में इस संसार में आते हैं। एक जीवन, पूरा जीवन एक मनुष्य जैसा व्यतीत करके चले जाते हैं। उस दौरान वे अपनी सब क्रियाओं को
करते हैं, उन क्रियाओं को करते हैं जो एक भक्त और संत को करनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं। वे आकर के हमें क्या बताते हैं? अपनी अमृत वाणी के द्वारा अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार करते हैं। वे परमात्मा अपने लिए एक कुछ गवाह तैयार करके जाते हैं, कुछ एविडेंस बनाते हैं। परमेश्वर कबीर जी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, कुल मालिक है, इस बात के गवाह हैं आदरणीय गरीबदास जी महाराज, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। इनको परमात्मा आकर मिले थे। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी जो काशी में जुलाहा धानक की भूमिका कर चले गए थे सन 1518 में। उसके बाद सन 1727 में वो परमात्मा स्वयं सह शरीर सतलोक से आए कबीर देव जी, और गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु में थे। गायें चराने के लिए अपने ही खेतों में जंगल में गए हुए थे। वहाँ परमात्मा कबीर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के संत गरीबदास जी को मिले। उनकी यानी गरीबदास वाले जीव को ऊपर ब्रह्मांडों को में ले गए, जहाँ पर ये काल विराजमान था, और ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कितनी पावर है, ये कितनी अक्षमता रखते हैं, ये दिखाया। फिर अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए सतलोक में गरीबदास जी वाले जीव को ऊपर ले गए। वहाँ परमात्मा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, और वहाँ देखा जाकर के एक परमात्मा वहाँ विराजमान है, बहुत बड़ा गुम्बद है वहाँ पर सफेद। जैसे मंदिर नुमा होते हैं, मंदिर का जो छोटा सा बना देते हैं, वो गुम्बद होता है, ऊपर से गोल टाइप होता है, ज़्यादा लंबी चोटी नहीं है उसकी। उसके अंदर परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, और वहाँ नीचे से गए हुए उस जिंदा महात्मा के रूप में प्रगट परमात्मा कबीर जी ने अपने ही दूसरे स्वरूप जो तेजों में शरीर है, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है, यानी वो उन चंद्रमा और करोड़ चंद्रमा करोड़ सूर्यों की रोशनी भी फीकी रह जावे, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है परमेश्वर कबीर देव का, अर्थात सत्य पुरुष का। तो नीचे से जो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में डबल रोल कर रहे थे प्रभु, वहां जाकर के चंवर जो परमात्मा के वहां चंवर रखा था, उस चंवर को उठा करके सत्कार करने के लिए अपने ही दूसरे स्वरूप जो तेजोमय स्वरूप के ऊपर चंवर करने लग गए। गरीबदास जी ने सोचा कि परमात्मा ये है जो तख्त पर बैठा है, जो सिंहासन पर विराजमान है, बहुत ही तेजों में शरीर है इसका परमेश्वर का। इतना वो सोच ही रहे थे कि ये जो नीचे गया था ये कोई इसका नौकर होगा, ये जिंदा महात्मा इस भगवान का नौकर होगा, सेवक होगा, दास होगा, अनुयायी होगा। इतना सोच ही रहे थे। इतने में क्या हुआ कि जो भगवान तेजों में शरीर युक्त है वो तख्त पर बैठा था, वो खड़ा हुआ। वो परमेश्वर खड़े हुए, और जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे कबीर देव जी, वो पूरे अनंत कोट ब्रह्मांडों के मालिक के उस सिंहासन पर विराजमान हुए। और जो तेजों में शरीर युक्त जो परमात्मा बैठे थे, उन्होंने चंवर उठाया, और जो नीचे से गरीबदास जी को साथ लेकर के जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो तख्त पर विराजमान हुए। उनके ऊपर वो तेजों में शरीर वाला भगवान चंवर कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है।
अब गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या हुआ कि भगवान और इस भगत पर, इस संत पर सेवा चौर कर रहा है, इसका सत्कार कर रहा है, सम्मान कर रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले नीचे से गए हुए जो परमात्मा कबीर देव जी जो काशी में 120 वर्ष रहे थे, वही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी के तख्त पर विराजमान है और चंवर स्वयं ऐसे चल रहा है। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए कि भाई भगवान तो यही भगवान है, यही परमेश्वर है जो नीचे से तुझे लेकर गया था, सचमुच ये परमात्मा है। और ये काशी में परमेश्वर ने बताया कि मैं 120 वर्ष बनारस में गया था और वहाँ मैंने इस तत्व ज्ञान का प्रसार किया था। और वापस जा भगत, परमेश्वर ने कहा गरीबदास जी को, वापस जा बच्चा और मेरी महिमा का गुणगान ढोल के डंके पर कर, मैं तेरे साथ रहूँगा। वहाँ जाने के बाद गरीबदास जी ने भी कहा कि प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वहाँ तो बहुत बुरा लोक है। ओए होए,